नमस्कार, मैं ज्योति जोशी और आज का ये सेशन हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का रहेगा। ठीक है, हम एक सरसरी निगाह मारेंगे, जो भी इस महीने नहीं, जो भी हमने पहले किया हुआ है उस पर एक निगाह मार लेंगे। ठीक है, तो सभी ने ध्यान से बने रहना है, सभी के दिमाग से ये चीज़ें आउट हो गई हैं। तो एक निगाह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन वाली रहेगी। ये रही हमारी सारी टीम जो आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के यूट्यूब चैनल पर भी और साथ में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर भी। टाइमिंग नोट कर लीजिए, जिसका जो भी विषय है उस हिसाब से आप लोग इन शिक्षकों की क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं। आपकी राजनीतिक विज्ञान के लिए मैडम यहाँ पे मौजूद हैं, रचना मैम आपके पास मौजूद हैं, भरत सर हैं, मैं हूँ, ललित सर हैं, सोनम हैं। ठीक है, तो आप इनसे अपना जो भी है मार्गदर्शन जो है वो ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाते हैं, सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं, आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। भारत के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन टॉप एजुकेटर्स के आपने लाइव सेशन लेने हैं, लाइव सेशन में आराम से अपने डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, सारे अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर मिलती है, सारे अपकमिंग मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। आपके समय को बचाता है, पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी जिस स्थान पर भी अपने आप को आप सहज महसूस करते हैं वहाँ पर बैठ कर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, तो पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी या महंगी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होगा। कंप्लीट कोर्स के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होगा। पेपर 1, पेपर 2, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस कंप्लीट कोर्स में शामिल होंगी। फीस बहुत कम है। ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे, बहुत भारी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लेना है जल्दी से ले डालिए और रेफरल कोड याद रखना है। रेफरल कोड है लाइव जेजे, कैपिटल में आप लिखेंगे लाइव जेजे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए, बेहतरीन मार्गदर्शन आपको यहाँ मिलने वाला है, आपकी पूरी पहुँच में है, आपको नंबर मैंने दिया हुआ है। बात कर लेते हैं कैसे आपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में आपने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जा करके आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। गोल सेलेक्ट करना है, मैनेज गोल का ऑप्शन आएगा और मैनेज गोल के ऑप्शन में आपने डालना है एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उतना मंथ सेलेक्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ही यहाँ पर लें। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब तक आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स 1 साल में मिलता है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा। रिवीजन आपको चाहिए, रिवीजन के लिए आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और एक तरह से क्रमबद्धता, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी 2 साल के कोर्स में। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने तैयार होना है, तो एक तरह से पढ़ाई आपकी जारी रहेगी, यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। तो इसलिए 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। कंप्लीट कोर्स के लिए 1 साल आपको अच्छे से रिवीजन करना है, तैयारी में बने रहना है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 साल में या 3 महीने, 1 महीने या 3 महीने या फिर 6 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स वहाँ पर उपलब्ध होता है, लेकिन आपका बहुत जल्दी आपको वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स के लिए आपको चाहिए कि आप 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप तसल्ली से तैयारी कर सकें, कोई हड़बड़ी ना करें। जितना 1 महीने में आप सोचते रहेंगे सारी वीडियो हम एक साथ देखें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर है, अच्छे से फुर्सत से बारीकी से बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका ऑफलाइन कोचिंग की तुलना में बहुत कम फीस है। ऑफलाइन कोचिंग आज के समय में जो आपका कोरोना का जो एक तरह से कह सकते हैं महामारी चल रही है, एक तरह से पूरी तरह से आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, और आप लगभग 1 साल तक वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं मिल सकता। नेट की तैयारी करनी है, जेआरएफ क्लियर करना है, आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है, तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। फीस बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है, फीस बहुत कम है। क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है। 1 साल की फीस देख रहे हैं 10,500 रुपये। ठीक है, मेरा रेफरल कोड सभी बच्चों ने याद रखना है। रेफरल कोड क्या है?
रेफरल कोड है आपका लाइव JJ, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। ये आपने ध्यान रखना है। मैं आपको प्रॉपर अपना नंबर यहाँ पर एक तरह से साझा करती हूँ, तो आपने उस नंबर से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी क्या कैसे आपने करना है, ठीक है। तो इस रेफरल कोड को आपने याद रखना है, और रेफरल कोड का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी 1 साल की फ़ीस रह जाती है 9,450 रुपये। वहीं 2 साल की फ़ीस जो है वो है 12,600 रुपये, ठीक है। 2 साल की फ़ीस केवल 12,600 रुपये है, और उसमें आपने फिर से मेरा रेफरल कोड यहाँ पर लगाया, तो रेफरल कोड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लाइव JJ रेफरल कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस रह रही है 11,340 रुपये। फीस बहुत कम है, देर मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। देखिए ऑफलाइन जो है शिक्षण संस्थान वर्तमान समय में सभी बंद हुए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले डालिए। अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी अब आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो सत्र प्रारंभ करते हैं, यही तूफानी सत्र रहेगा सुपर फास्ट रिवीजन का, ठीक है। तो आज भी आप लोगों को मज़ा आने वाला है। आज भी आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, और बहुत सारे प्रश्न के साथ साथ आपके आंखों को आनंद देने वाली कुछ तस्वीरें यहाँ पर उपलब्ध होंगी आपको, ठीक है। तो इसी तरह आपने अच्छे से रिवीजन करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तरों को बताना है, देर नहीं करनी है, ज़्यादा वो नहीं करना है कि हाँ अगर गलत हो जाएगा तो हम लोग क्यों जवाब दें, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, गलत भी हो रहा है तो उससे आप सही जवाब देना जो है वो सीख रहे हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा शुरू करते हैं। उम्मीद है सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जो है गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छे से जवाब देना है सभी बच्चे। आज मैं कमेंट जो है वो आप लोगों के लिए एक तरह से अभी हम नहीं लेंगे कमेंट को, ठीक है। आज बस आपने फटाफट से जवाब देना है, अच्छे से सहभागिता निभानी है, इंजॉय करना है अपने प्यारे प्यारे स्माइलीज के साथ, ठीक है। जिस तरह से आप स्माइली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेजते रहते हैं, इंजॉय करते हैं, उसी तरह से इस सेशन को भी इंजॉय करना है, ठीक है। आनंद उठाइए इस सेशन का, बोझिल नहीं होना है, पूरी तरह से आनंद उठाना है, पूरी तरह से सहभागिता निभानी है। सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू वाटर लाइफ मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है, पहला जो आपका जो विकल्प है वो कह रहा है कि इस योजना का संचालन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि इस मिशन का लक्ष्य 2021 तक सभी शहरी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सी विकल्प कह रहा है कि यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है। आपको कोड यहाँ पर दिए गए हैं, सही कोड का आपने चयन करना है। द स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। द मिशन एम टू एंश्योर पाइपलाइन सप्लाई टू ऑल अर्बन हाउसहोल्ड बाय द ईयर ऑफ 2021। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कोड आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन कोड में से सही विकल्प का चयन करना है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कोड जो है, ठीक है, ये कोड आपको नजर आ रहा है। इस कोड में से आपने सही विकल्प का चयन करना है, ए बी सी या डी। फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि ए विकल्प सही है, यानी ए विकल्प क्या कह रहा है कि पहला और तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यह योजना का संचालन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है, और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। एक तरह से आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इसको संचालित किया गया है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम स्टेशन इन रेडियो इज टू सूचना, मनोरंजन और पर्यटन, यानी कि इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म, या बी मनोरंजन, सूचना, सहभागिता, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन, या सी पर्यटन, सहभागिता और मनोरंजन, टूरिज्म, पार्टिसिपेशन एंड एंटरटेनमेंट, या डी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट ओनली। ए बी सी या डी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
जल्दी से सभी बच्चे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प सही है, मनोरंजन करना, ठीक है, सूचना प्रदान करना और साथ में सहभागिता, ये तीनों ही एक तरह से आपके रेडियो में एफएम स्टेशन के मुख्य उद्देश्य है, मनोरंजन, सूचना और सहभागिता, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 के साथ सूची 2 का आपने मिलान करना है, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग लिस्ट 1, ठीक है। आपको सूची 1 को सूची 2 से सही क्रम के अनुसार मिलान करना है, जो जिससे सुमेलित हो रहा है, जिससे मिलान हो रहा है, जिसका उस हिसाब से आपने इसको मिलाना है। ए विकल्प, पंडित जसराज किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी गायन से, सितार से, तबला से या नृत्य से। किशन महाराज किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी गायन से, सितार, तबला या नृत्य से। रविशंकर किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी गायक, सितार, तबला, नृत्य। या फिर उदय शंकर किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी गायक, सितार, तबला या नृत्य। सही रूप से आपने सुमेलित करना है। समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से सुमेलित कीजिए। कोड में से आपने सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। जल्दी से, ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट से उत्तर दे दीजिए, और लेकिन जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा, सोच समझ करके जवाब दीजिए। समय दे रही हूं मैं आपको इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प जो है, यानी सी विकल्प जो है वो सही है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखिए ऊपर देखिए, मैंने इसको क्रमबद्धता तरीके से लगाया हुआ है। पंडित जसराज आपके हिंदुस्तानी गायक हैं, किशन महाराज आपके तबला वादक, रविशंकर सितार वादक, उदय शंकर आपके नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्रम को आप देख लीजिए, जिनको नहीं पता था इसको एक तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको इससे जानकारी हो जाएगी इसके सही उत्तर की। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान दिया गया? मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फॉर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, महाराजा कॉलेज मैसूर। जल्दी से, A, B, C या D? A, B, C या D? Which of the following has been ranked as the best college 2017 in the country according to the National Institutional Ranking Framework NIRF? A, B, C या D? जल्दी से बताइए। देखिए सही जवाब है इसका, जिन भी बच्चों ने कहा है मिरांडा हाउस दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तो मेरा कॉलेज भी मिरांडा हाउस के काफ़ी पास ही था। तो एक तरह से मेरा इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन्स था, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही ये कॉलेज है। तो बड़ा ही कंपटीशन रहता था दोनों ही विश्वविद्यालय में, मिरांडा हाउस और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में दोनों ही वुमेन्स कॉलेज थे, और दोनों में ही एक तगड़ा जो है कंपटीशन रहता था। तो इसके मुझे याद आया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से प्रभावित होता है? छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से प्रभावित होता है? छात्रों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति, क्लासरूम गतिविधियों का सख्त नियंत्रण, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों, उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, शैक्षणिक मानकों के सख्त सुदृढ़ीकरण। A teacher major contribution to the student maximum self-interview is influenced by a continuous fulfillment of student need, strict control of classroom activity, sensitivity to students' need, goal and objectives, या D, strict reinforcement and academic standard। जल्दी से A, B, C या D? बिना समय लेते हुए जल्दी से उत्तर दे दीजिए इस प्रश्न का। देखिए सुपरफास्ट रिवीजन चल रही है, ज़्यादा समय हम नहीं बर्बाद करेंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने भी कहा है कि सी विकल्प बिल्कुल सही है,
छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की, उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाए, ठीक है, उसको अपने वजूद का ज्ञान हो जाए। छात्रों के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? छात्रों की आवश्यकता, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता। जब वो उसकी आवश्यकता, छात्र की आवश्यकता, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को जान जाएगा तो एक तरह से छात्र के अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आत्म साक्षात्कार की भावना जो है वो स्थापित कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। फील्ड वर्क आधारित शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: अनुभवजन्य, ऐतिहासिक, प्रायोगिक या जीवनी। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज फॉलोज: एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफी। देखिए आज ऐसे प्रश्न हैं कि तथ्यात्मक है, बस इससे आपको जानकारी यहाँ पर होने वाली है। इसमें व्याख्या करने वाले कोई प्रश्न यहाँ पर मैं आज ज़्यादा नहीं लेकर के आई हूँ, इसलिए फटाफट हम रिविजन कर रहे हैं। पूछा गया है फील्ड वर्क, जब आप खुद से जाकर के किसी कार्य पर शोध करते हैं, ठीक है, तो उसको किस आधार का शोध कहा जाएगा, किस प्रकार का शोध कहा जाएगा? फील्ड वर्क आधारित शोध इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: अनुभवजन्य, ऐतिहासिक, प्रायोगिक या जीवनी। जितने भी बच्चों ने कहा है अनुभवजन्य, बिल्कुल सही जवाब है। जब आप स्वयं से फील्ड में या स्वयं से उस क्षेत्र में जाकर के शोध कार्य कर रहे हैं तो वो आपको एक अनुभव दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसे अनुभवजन्य जो है वो शोध कहा जाएगा। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। स्वयं के साथ संचार के रूप में जाना जाता है, जब आप स्वयं के साथ संचार करते हैं तो उस रूप में क्या जाना जाता है? समूह संचार या ग्रुप वाइन संचार या फिर ग्रेप वाइन संचार या फिर पारस्परिक संचार या फिर इंट्रापर्सनल संचार। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि डी विकल्प सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जब आप स्वयं के साथ संचार करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल संचार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत में टीवी के लिए किस प्रसारण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है? विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय टीवी इन इंडिया? NTSC, PAL, SECAM या NTCS? जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको नहीं पता है, यहाँ पर जानकारी हो रही है आपको, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, नहीं पता है। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं PAL जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प पे जो भी सहमत थे सभी का सही जवाब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था। भारतीय रेडियो प्रसारण, भारत की प्रसारण सेवा, भारतीय प्रसारण सेवा या अखिल भारतीय प्रसारण सेवा। Prior to 1936, All India Radio was known as Indian Radio Broadcasting, Broadcasting Service of India, Indian Broadcasting Service या All India Broadcasting Service। जल्दी से A, B, C या D? जल्दी से जवाब दे दीजिए सभी बच्चे। और जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो गया है। सी विकल्प यानी कि भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? आपने ये बताना है। इंडिया लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इज PTI, UNI, NANAP या संचार भारती या संचार भारती? A, B, C या D? जल्दी से उत्तर दीजिए। भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी A विकल्प कहा है यानी कि PTI, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपने 10 प्रश्न जो है वो हल कर लिए हैं, ठीक है। 50 प्रश्न आपके सामने होंगे जिसमें से 10 प्रश्न आपने हल कर लिए बड़े ही जल्दी जल्दी। तो ऐसे ही आगे के प्रश्नों को भी जल्दी जल्दी हम हल करेंगे। ये रहा आपका सुपर फास्ट रिवीजन का दूसरा पड़ाव, ठीक है। अगले पड़ाव पर हम चलते हैं। अगला पड़ाव है प्रसार भारती वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया था? प्रसार भारती किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1995, 1997, 1999 या 2001? प्रसार भारती वॉज लॉन्च इन द ईयर A, B, C या D? जल्दी से उत्तर दीजिए।
सभी बच्चे जल्दी से उत्तर दे दीजिए इस प्रश्न का। देखिए जो कल का सेशन था, कल के सेशन में गौतम सौर्य जी बड़े परेशान हुए, वो लाइव चैट में कमेंट नहीं कर पा रहे थे। देखिए मैं उनके लिए यहाँ पे गौतम जी के लिए संदेश भेज रही हूँ। गौतम जी आपने लाइव चैट में आप संदेश भेजिए, ठीक है। आपको कमेंट करना है, उत्तर देना है, लाइव चैट में भेजिए। आप कमेंट बॉक्स में आप एक तरह से बाद में सेशन को ज्वाइन करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रहे थे। सेशन कंप्लीट हो चुका था, इस वजह से आपके कमेंट जो है वो शो नहीं हो रहे थे। और गौतम जी बड़े ही परेशान हुए कि मैम हमारे कमेंट जो है वो नहीं शो हो रहे। तो मुझे बड़ा ही वो लगा कि वो परेशान हो रहे हैं इतनी देर से। तो सही उत्तर आप लोग जान लीजिए, सही उत्तर है बी विकल्प 1997 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 11वें प्रश्न का 12वें प्रश्न पर हम चलते हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है। कारण कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ए विकल्प, आपने विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। सभी दोनों ए और आर सही हैं और आर सही विवरण है ए का। दोनों ए और आर सही है लेकिन आर सही विवरण नहीं है ए का। या सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी ए गलत है लेकिन आर सही है। किस पर आप इसमें सहमत होंगे, ए बी सी या डी? मैन इज अ रैशनल बीइंग। रीजन कह रहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जल्दी से उत्तर दीजिए सभी, ए बी सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने कहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं। तर्कसंगत प्राणी भी है मनुष्य और एक सामाजिक प्राणी भी है, ठीक है। मनुष्य के अंदर तर्क शक्ति है, साथ ही वो एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना जानता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है लेकिन आर सही विवरण नहीं है ए का। दोनों ही अलग अलग कथन है और दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी कुंजी होती है? 91, 101, 111 या 121? एटलीस्ट वन कीबोर्ड कितनी होती है? कम से कम पूछा गया है, ए बी सी या डी? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प यानी कि 101 कुंजी निम्नतम, यानी कि एक कीबोर्ड में कम से कम जो है 101 कुंजी जो होती है वो होती ही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शोर की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? डेसिमल, हर्ट्ज, फोन या फिर वॉट्स? M2, ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ए बी सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे ए विकल्प के लिए सहमत हैं, डेसिमल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है। और जिनके भी उत्तर जो है अगर गलत हो रहे हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है, तो सही जवाब को आप यहाँ पर अपनी स्मृति में बिठा लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय काफी हद तक निर्भर करता है उच्च तापमान पर, मजबूत हवा कार्यवाही पर, भारी वर्षा पर या हिम नदी पर? द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंड ऑन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, हैवी रेन या ग्लेशियर? ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। भारी वर्षा के कारण चट्टानों का रासायनिक अपक्षय जो है वो उस पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जनगणना, जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण? Which of the following is the most comprehensive source of population data? National Family Health Survey, National Sample Survey, Census या Demographic Health Survey? A, B, C या D?
देखिए ऐसे सेशन में बड़ा ही आनंद आता है, आप लोग सब सही होते हैं ऐसे में, है ना। तो इसमें तो सारे के सारे सही होंगे, कभी कभी ऐसे सेशन भी होने चाहिए बीच बीच में। बिल्कुल सही जवाब है, जितनों ने भी कहा है सी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज established 1958, 1976, 1989 या 2000? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं आज हम, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ गई है कमेंट्स की, इतनी तीव्रता से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, फटाफट से उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे। और जितने भी बच्चों ने कहा है कि ए विकल्प सही है, यानी कि 1958 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, सभी का उत्तर जो है यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही है, 1958 में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है पूछा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने भी डी विकल्प पर अपनी सहमति दिखाई है बिल्कुल सही जवाब हो गया, यानी कि भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जो है वो भारत में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और नीचे जो ऊपर आपको कोड दिए गए हैं उसमें से आपने उत्तर को चुनना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मुंबई बड़ौदा जोधपुर सागर या SNTD DT विश्वविद्यालय मुंबई बड़ौदा जोधपुर सागर या MS विश्वविद्यालय मुंबई बड़ौदा जोधपुर सागर या JN व्यास विश्वविद्यालय मुंबई बड़ौदा जोधपुर सागर? जल्दी से समय लीजिए, अपना पूरा समय लीजिए, कौन सा कहां पर स्थित है। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए हैं और अधिकांश पूर्व वर्षों से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों चीज आपने याद रखनी है, बहुत अच्छा आपका यहाँ पर अभ्यास हो जाएगा इन प्रश्नों को अगर आप कर लेंगे तो। और इस महीने आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है इस महीने आपने, ठीक है। ऐसे ही अगले महीने भी अपने अभ्यास को जारी रखेंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए, आराम से समय लीजिए, इस प्रश्न में सोच समझ करके जवाब दीजिए। देखिए सही जवाब है आपका ए, जिन्होंने भी कहा है ए सही जवाब है उसको ध्यान से देख लीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपका सागर में स्थित है, SNTD विश्वविद्यालय बंबई में है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में है, JN व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है। इसको आप देख लीजिए ध्यान से स्क्रीन को, ठीक है। आपके सामने सामने में उत्तर जो है सुमेलित कर करके लेके आई हूँ जिससे कि आपको दुविधा न रहे, ठीक है। ये आपको देखने के लिए समय दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। यह भूरे रंग की गंधहीन गैस है, यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कि रुधिर में ऑक्सीजन परिसंचरण को प्रभावित करके मृत्यु का कारण बनती है, यह कार्बन ईंधन का पूर्णतः दहन न होने से बनती है। हाल ही में दिल्ली के अनाज मंडी में हुए अग्निकांड में इसकी उपस्थिति देखी गई। कोड आपको नीचे दिए गए हैं, A, B, C या D। Consider the following statement related to carbon monoxide. It is brown odorless gas. It is highly toxic gas which cause death by affecting oxygen circulation in the blood. It is formed due to complete combustion of organic fuel. Its presence has been seen in the recent fire indicate in the grain market of Delhi. A, B, C या D?
बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। यह जहरीली गैस है जो कि आपके ऑक्सीजन की परिसंचरण को प्रभावित करती है और आपकी मृत्यु का कारण जो है वो बनती है। एक तरह से ये कार्बन ईंधन का पूर्णतः दहन न होने के कारण बनती है, जो काला धुआं आपको मिलता है। हाल ही में दिल्ली में अनाज मंडी में हुए अग्निकांड में इसकी उपस्थिति देखी गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका सुपर फास्ट का आपका दूसरा राउंड जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे राउंड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विषम शब्द को चुनना है जो अलग है, उस पर आपने जो है वो बताना है। नन, सामंत, भिक्षु या पुजारी। द नन, फ्यूडल लॉर्ड, द मॉन्क और प्रिस्ट। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी। जिन्होंने भी कहा है कि बी विकल्प जो है वो अलग है, बिल्कुल सही है। नन, भिक्षु, पुजारी तीनों ही एक तरह से एक ही श्रेणी के हैं। सभी हम कह सकते हैं कि सभी भिक्षु की श्रेणी में ही आते हैं, आपके धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन सामंत आपका एक तरह से मंत्री जो होता है उसको सामंत आप कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। नवीनतम संचार पुरस्कार में कौन सा सही नहीं है? नवीनतम संचार पुरस्कार में कौन सा सही नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, विच इज नॉट राइट इन द लेटेस्ट कम्युनिकेशन अवार्ड। आप देख लीजिए, विकल्प आपके सामने है, ए, बी, सी या डी। सही रूप से सुमेलित नहीं है जो सलमान रुश्दी बुकर पुरस्कार, उसकी तिथि दी हुई है। दिलीप सांघवी बिजनेस स्टैंडर्ड सीईओ अवार्ड, तिथि दी हुई है। तपन सिन्हा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तिथि दी हुई है। गौतम घोष ओसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सही उत्तर आपने यहाँ पर देना है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है, सही रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। ए, बी, सी या डी। आराम से समय लीजिए, देखिए और फिर उत्तर दीजिए। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि डी विकल्प जो है वो सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। ऊपर के 3 बिल्कुल सही हैं, तो लास्ट का जो डी विकल्प है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। नया जनसांख्यिकी बम का तात्पर्य है, न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब रेफर्स टू तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन द एल्डरली पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड। तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, रैपिडली इंक्रीजिंग सिटीज पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड। या तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रवचन या लार्ज स्केल क्राइसिस माइग्रेशन इन द थर्ड वर्ल्ड। या फ्लड ऑफ सोवियत इंस्टिंक्ट, सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़। ए, बी, सी या डी। न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब क्या किसे कहा जाता है? देखिए, जिन्होंने भी कहा है बी विकल्प सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जब तीसरी दुनिया के देशों में जो शीघ्रता से नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसे नया जनसंख्या बम जो है वो कहा जाता है। तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, रैपिडली इंक्रीजिंग सिटीज पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनमें। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकते हैं गैस के चूल्हे को रोकना यानी कि अनवांटेड गैस स्टोव, लकड़ी के स्टोव या केरोसिन के हीटर। ए, बी, सी या डी। ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, ए, बी, सी या डी। जितने भी बच्चों ने कहा है कि डी विकल्प यानी कि चौथा विकल्प सही है, यानी कि ये तीनों के 3 विकल्प जो हैं वो ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है? कीटनाशक, पारा, मरकरी, लेड या ओजोन। कीटनाशक, पारा, शीशा या ओजोन।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस? पेस्टिसाइड, मर्करी, लेड, ओजोन। ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी कहा है कि ए विकल्प सही है, ठीक है, सभी का जवाब यहाँ पर सही हो गया है। कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड जो है वो कैंसर का कारण जो है वो बन सकते हैं निम्न में से। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर्यावरणीय क्षरण की जांच में आवश्यक रूप से मदद नहीं करते। लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर्यावरणीय क्षरण यानी कि आपके पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचता है जिससे, कि जांच में आवश्यक रूप से मदद नहीं करते। कारण आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध जटिल है। कोड आपको दिए गए हैं, करेक्ट आपने चुनना है, ठीक है, ए, बी, सी या डी। People population control measures do not necessarily help in checking environment degradation. रीजन बोल रहा है कि the relationship between population growth and environmental degradation is rather complex. A, B, C या D? जितने भी बच्चों ने कहा है पहला विकल्प सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आपका आर है वो सही व्याख्या है आपके ए के कथन की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इस प्रश्न का जवाब। देख लीजिए, लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पर्यावरणीय क्षरण की जांच में आवश्यक रूप से मदद नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण का क्षरण यानी कि आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये अलग अलग चीजें हैं। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध जटिल है, बिल्कुल सही है दोनों ही कथन, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? जंगल की आग, बिजली चमकना, भूस्खलन या रासायनिक संदूषण। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड? ए, बी, सी या डी? प्राकृतिक खतरा नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। जंगल की आग, बिजली का चमकना, भूस्खलन या रासायनिक संदूषण। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि डी विकल्प जो है वो सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये प्राकृतिक नहीं है, केमिकल जो आपका एक तरह से रासायनिक संदूषण जो है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 28वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के तहत भारत सरकार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। कितना? विकल्प आपको दिए गए हैं, 175 गीगावाट या 200 गीगावाट, 250 गीगावाट या 350। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। जिन्होंने भी कहा है कि डी विकल्प यानी 350 गीगावाट जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट प्रति वर्ष के संदर्भ में सही अनुक्रम की पहचान करें। इनको सही रूप को आपने चयन करना है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत एट प्रेजेंट इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन किलोवाट पर ईयर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ए, बी, सी या डी? ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया या चाइना, रशिया, ब्राजील, इंडिया? ए, बी, सी या डी? जिन्होंने भी बोला है सी विकल्प यानी कि पहले स्थान पर रशिया आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर भारत आता है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सही उत्तर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अधिकांश पूर्व वर्षों के प्रश्न है, ठीक है, अधिकांश पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं। बस गिने चुने 2-3 जो बीच में प्रश्न आएंगे वही आपके अभ्यास के लिए जोड़े गए हैं, लेकिन अधिकांश पूर्व वर्ष के हैं तो आपको ज्ञात होने चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक को पहचानें जो आंखों को परेशान करता है और मनुष्य के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है।
Identify the air pollutant in urban area which irritate eye and also respiratory tract of human being. पदार्थ विशेष या पर्टिकुलेट मैटर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, या सरफेस ओजोन, भूतल ओजोन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने बताना है कौन सा सही है, ए बी सी या डी। 30वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं और इसके बाद फिर आपका तीसरा पड़ाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद तीसरा पड़ाव आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, जितने भी बच्चे कह रहे हैं भूतल ओजोन, बिल्कुल सही जवाब है। शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषक को पहचानना था आपने, जो आपको आंखों को परेशान करता है और मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। धरती पर जितनी भी ओजोन मौजूद है उसके कारण ये चीज़ें, ये क्रिया जो है वो होती है। तो बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा सहभागिता यहाँ पर निभाई। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। गंभीरता बढ़ गई है, ठीक है, आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब जो है वो इस सेशन की गंभीरता बहुत बढ़ गई है, ऐसा ही गंभीर रवैया आपने अपनाना है। ठीक है, अब इसी गंभीरता को साथ में लेते हुए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? अनुपचारित सीवेज, कृषि भागदौड़, या छोटे उद्योगों को अनियंत्रित करना, या धार्मिक कार्य। भारत में, भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे पूछा गया है, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे ए विकल्प यानी अनुपचारित सीवेज, जो भी आपके घरों से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी आपके बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है, किचन वगैरह में जो यूज़ होता है, उसका उपचार कर पाना जो है वो बहुत कठिन है। तो अनुपचारित सीवेज जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफाइड टारगेट टू अचीव बाय। कब तक प्राप्त किया जा सकता है सतत विकास का लक्ष्य? 2022, 2030, 2040 या 2050? ए बी सी या डी? उत्तर दीजिए जल्दी से। जितनों ने भी कहा बी विकल्प सही है। 2030 तक ये विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का एक तरह से निर्धारित किया गया है, तो बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2022 तक बायोमास में बिजली उत्पादन का भारत सरकार का लक्ष्य है कितना? 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट या 10 मेगावाट? ए बी सी या डी? Indian government target of producing power from biomass by the year of 2022 is A, B, C या D? A, B, C या D? जितने भी बच्चों ने कहा है डी विकल्प सही है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जोर यानी अभिकथन ए कह रहा है कि हमारी मिट्टी के संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी मिट्टी के संसाधन का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कारण बोल रहा है कि मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं। सही कोड का आपने चयन करना है। कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। सॉइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन मिनरल्स। ए, बी, सी या डी? दोनों ए और आर सही हैं। आर का सही स्पष्टीकरण ए है। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है। ए गलत है, आर सत्य है। ए, बी, सी या डी?
हमारी मिट्टी के संसाधन का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है, इसमें खनिज होते हैं। जितने भी बच्चों ने कहा है बी विकल्प सही है, बिल्कुल सही जवाब है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों ही आपस में एक दूसरे से मेल जो है वो नहीं खाते, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य वर्ष 2010-19 तक, वर्ष 1994-2003 के दशक के संदर्भ में, वर्ष 2009 और 19 के में हाइड्रो मोटेरोलॉजिकल आपदाओं से होने वाली मौत की संख्या को कम करना है। कितने प्रतिशत कम करना है? ए, बी, सी या डी? देखिए यह पूर्व वर्ष का प्रश्न है, तो अभी वर्तमान समय के संदर्भ में ये जो चीज़ हो चुका है, घटित हो चुका है, उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो उत्तर दे दीजिए, ए, बी, सी या डी। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प सही है, सभी का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 50% जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संबंधी ध्वनि नीतियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं या प्राकृतिक संसाधनों को खराब करती हैं। सही कोड का आपने चयन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एनवायरमेंट साउंड पॉलिसी डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों ए और आर सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है ए है। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है। ए गलत है, आर सत्य है। क्या आप चयन करेंगे, ए, बी, सी या डी? जितनों ने भी कहा है बी विकल्प सही, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कथन दोनों ही सही हैं। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्य क्षेत्र, उद्योग में ऊर्जा का उपयोग या बिजली संयंत्र। The dominant source of pollution due to oxide of nitrogen in urban area, road transport, commercial sector, energy use in industry, power plant। A, B, C या D? जितने भी बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जितनों ने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ए जो है वो सही जवाब है, सभी का उत्तर सही हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन। ठीक है, जो ए विकल्प है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वर्ष 2022 तक लघु जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट या 15 गीगावाट? ए, बी, सी या डी? India government target for power production from small hydro project by the year of 2022 is 1 gigawatt, 5 gigawatt, 10 gigawatt या 15 gigawatt? जल्दी से उत्तर दीजिए। जितना भी बच्चों ने कहा है बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। 5 गीगावाट जो है वो लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? रवांडा, मोरक्को, साउथ अफ्रीका या अल्जीरिया? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ए विकल्प कहा है रवांडा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा हाइड्रो मौसम विज्ञान नहीं है?
हिमस्खलन, समुद्र का कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर सुनामी। कौन सा प्राकृतिक खतरा हाइड्रो मौसम विज्ञान नहीं है? हिमस्खलन, समुद्र का कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी। ए, बी, सी या डी? जितने भी बच्चों ने कहा सुनामी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो सुनामी है वो हाइड्रो मौसम विज्ञान से उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक खतरा नहीं है। ठीक है, बाकी जो अन्य तीन हैं वो आपके मौसम विज्ञान, हाइड्रो मौसम विज्ञान से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 40 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब अंतिम पड़ाव बचा हुआ है। ठीक है, 50 प्रश्न तक पहुँचने का अंतिम पड़ाव बचा हुआ है। इसी तरीके का अभ्यास हम यहाँ पर जारी रख रहे हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है? ए, महीन कण या नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या वाष्पशील कार्बन यौगिक। ए, बी, सी या डी? Which of the following pollutant is the major cause of respiratory disease? A, B, C या D? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जितने भी बच्चों ने ए विकल्प कहा है सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, यानी कि महीन कण जो है वो आपके श्वसन रोगों को कहीं ना कहीं उत्पन्न करते हैं, जो वायु में महीन कण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना एक जासूसी उपाय है, एक निवारक उपाय है, सुधारात्मक उपाय या उपरोक्त सभी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करते हैं, उसके पीछे क्या उपाय है, कैसा उपाय है वो? जासूसी, निवारक, सुधारात्मक या फिर उपरोक्त सभी? ए, बी, सी या डी? जितने भी बच्चों ने कहा है डी विकल्प, यानी कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जासूसी उपाय भी है, निवारक उपाय भी है, सुधारात्मक उपाय भी है, तो इसलिए तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक कंप्यूटर में डेटा के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है हेक्साडेसिमल का या दशमलव का, बाइनरी का या उपरोक्त सभी? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? फटाफट से उत्तर दे दीजिए सभी। ए, बी, सी या डी? जिन्होंने भी कहा है बाइनरी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। एक कंप्यूटर में डेटा के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है सी यानी बाइनरी का। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सार्वजनिक कुंजी का, पब्लिक की, निजी कुंजी, प्राइवेट की, डिजिटल कुंजी, ठीक है, या डिजिटल की, या इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट अ डिजिटल सिग्नेचर? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जिन्होंने भी बी विकल्प पर सहमति दिखाई है यानी निजी कुंजी कहा है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है यहाँ पर। ठीक है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अगर आप लोगों ने बी कहा है तो। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत में वन से आच्छादित क्षेत्र के बारे में है, कितने प्रतिशत वन से आच्छादित क्षेत्र है भारत में? ठीक है, 46%, 33%, 23% या 21%? द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया इज अबाउट, कितने प्रतिशत हैं जो क्षेत्र हमारे भारत में जंगल से भरा हुआ है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी डी विकल्प कहा है यानी कि 21% कहा है, सभी का जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, यानी 21% जो भाग है वो भारत में वन से आच्छादित क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कंप्यूटर के लाभ हैं वह सटीक है, बुद्धिमान है, मशीन है या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या डी?
कंप्यूटर के लाभ हैं, वह सटीक है, वह बुद्धिमान है, वह मशीन है, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत ही सामान्य साधारण सा प्रश्न है एक तरह से। जिन्होंने भी कहा है वह सटीक है, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, वह सटीक है, कंप्यूटर का लाभ है कि वह सटीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आग के गोले हैं, देयर आर फायर बॉल्स। क्या कहते हैं आग के गोलों को? बहुत उज्जवल उल्का, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, या इनमें से कोई नहीं? आग के गोले क्या कहलाते हैं? ए, बी, सी या डी? ये भी एक सामान्य सा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने भी ए विकल्प कहा है। बहुत उज्जवल उल्का आग के गोले के रूप में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जिसने भी कहा है सी विकल्प यानी कृष्णा नदी पर आपका स्थित है नागार्जुन सागर बांध, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंटार्कटिक में अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक? दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तर गंगोत्री या नन ऑफ द अबव? ऊपर में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। अंटार्कटिक में अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम आपने बताना है। ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है जो कह रहे हैं दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अंटार्कटिक में अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये आपने याद रखना है। अंतिम प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या डी? सभी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल है। जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने भी कहा है कि डी विकल्प सही है। ये सारे के सारे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन हैं। ठीक है, तो सभी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने 50 प्रश्नों का जो है सुपर फास्ट रिवीजन आज कर लिया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया है। ठीक है, उम्मीद है इस सत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिला हो। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर रिवीजन करी। ठीक है, और अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जोश को बना के रखिए, जोश का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।